अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं हूं राना तानुदस्सर। बहरिया टाउन कराची में रियल एस्टेट मार्केट की कंडीशन काफ़ी वर्स्ट चल रही है, जो कि पूरे पाकिस्तान में भी चल रही है और ग्लोबली भी सेम सिचुएशन चल रही है। इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि बहरिया टाउन कराची में आने वाले वो ख्वाहिशमंद हजरात जो लोग एंड यूज़र के तौर पे यहाँ प्लॉट लेके अपना घर बनाना चाह रहे थे या यहाँ पे एक छोटा सा अपार्टमेंट लेके बहरिया टाउन का लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाह रहे थे या यहाँ पे बना बनाया घर या विला परचेज़ करना चाह रहे थे, उन लोगों को इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्या करना चाहिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को प्राइस बताऊंगा और फिर उसके बाद आखिर में ये मशवरा दूंगा कि आप लोगों को इस टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली बाइंग करनी चाहिए। क्योंकि नॉर्मल हालात में क्या होता है कि अभी एक मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि माहिरीन ये कहते हैं कि जब दुनिया में इस तरह के क्रैश होते हैं या स्टॉक एक्सचेंज या रियल एस्टेट की मार्केट क्रैश कर रही है या बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आ रही हैं, आई नो कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल नहीं है, डॉलर रेट भी कहीं से कहीं चला जाएगा और फिर महंगाई हो रही है, बिल्ट मटेरियल या कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट कहाँ से कहाँ जा रही है। लेकिन आज आप लोग इस चीज़ को तो मानते हैं कि इस वक्त प्लॉट की प्राइस यानी कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो चुकी है और इसके साथ साथ कुछ रेडी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो काफ़ी कम कीमत पे आप लोगों को मिल रही हैं। बहरिया टाउन कराची जैसी जगह पे अगर आप लोगों को काफ़ी कम कीमत में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, आया कि उसको मिस करना चाहिए या उसको अवेल करना चाहिए। आया कि इसको अगर आप अवेल करेंगे तो यू विल बी द लकी पर्सन, और या आप अनलकी होंगे अगर आप परचेज़ करेंगे या इसको परचेज़ करने का कोई नुकसान होगा। तो इन चीज़ों को तफसील से जानते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्राइस बताता चलूँ कि बहरिया टाउन कराची में स्पोर्ट सिटी विलास 350 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल 4 बेडरूम अकोमोडेशन डबल ग्रीन लॉन के साथ मेन गेट से 18 से 20 या 22 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, मानता हूँ। और बहरिया टाउन इट्सेल्फ कराची शहर से कोई 25-30 किलोमीटर के फासले पर, ये भी मानता हूँ। लेकिन बहरिया टाउन कराची के अंदर यही स्पोर्ट सिटी विला जब 3 करोड़ सवा 3 करोड़ की मालियत में था और ये बिका, लोगों ने इन्वेस्ट किया, इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग इन्वेस्टर्स हजरात भी थे और बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी थे जो यहाँ आके रिहाइश रखना चाह रहे थे, जिसमें से इस वक्त बहुत सारे लोग बहरिया टाउन में इन्हीं स्पोर्ट सिटी विला में रिहाइश रख चुके हैं, वो रहते हैं। उनको कोई गर्ज नहीं है कि उनके विला की कीमतें कम हो रही हैं या ज़्यादा। उनका मकसद, उनका ख्वाब, उनकी ख्वाहिश ये थी कि बहरिया टाउन कराची जैसी जगह पे वो आएँ, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट हो, वहाँ पे एक 4 बेडरूम अकोमोडेशन घर ख़रीदें और अपने रिहाइश अख्तियार कर लें। तो आया कि नाज़रीन, इस वक्त जबकि 3-3.5 करोड़ या सवा 3 करोड़ की प्रॉपर्टी आज आपको 2 करोड़ 30 लाख या 2 करोड़ 20 लाख की मालियत में मिल रही है, यानी अगर मैं कहूँ कि रफली 1 करोड़ रुपए की कीमत कम हो चुकी है या नॉर्मली 50 से 60 लाख रुपए एक नॉर्मल लोकेशन के विला में जो है वो कम हो चुके हैं, तो वाई डोंट यू बाय, कि मुझे ये क्यों नहीं आपको सजेस्ट करना चाहिए और आप लोगों को क्यों ये नहीं ख़रीदना चाहिए, जबकि ये बहरिया टाउन कराची की बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी कहलाती है। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम जो बनने जा रहा है, जो कि काफ़ी हद तक बन भी चुका है और आने वाले टाइम में, मैं ये नहीं कहता कि 6 माह में या 1 साल में, मैं कहता हूँ ये 5 साल में फंक्शनल हो जाए। बहुत भी लेट कर लेगा बहरिया टाउन, तो उसको 5 साल में तो दे ही देगा एनी हाउ। जस्ट इमेजिन कि 5 साल में ये कहानी किस तरह बदलने वाली है। यही 2-2.5 करोड़ का घर जो आज मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, ये आपको 6.5 करोड़ 7 करोड़ या 8 करोड़ की मालियत में भी आफ्टर 5 ईयर्स जब मिलेगा। आप लोग आज मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, बेशक इसको हिस्ट्री का हिस्सा बना लें, सुन लें, कहीं नोट डाउन कर लें। आप लोगों को इन्हीं घरों की कीमतें 5 करोड़ 5.5 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ इस तरह की प्राइस आप लोगों को मिलेगी, जो कि कराची शहर के किसी भी कोने में आपको 300, 250, 200 या 400 गज का घर 4 कमरों का इस कीमत में नहीं मिलता, और ख़ासकर ऐसा लाइफस्टाइल हो जो कि बहरिया टाउन कराची दे रहा है। मेन जना एवेन्यू से बहुत अच्छी अप्रोच है। अगर आप बहरिया टाउन का मेन गेट जो M9 पर मौजूद है, सुपर हाईवे पर है, यहाँ से आप लोग ड्राइव शुरू करते हैं तो तकरीबन 18 से 20 मिनट में अपने घर स्पोर्ट सिटी में आप पहुँच सकते हैं। तो इसकी कीमतें मैंने बता दी, तो अल्टीमेटली यू हैव टू बाय, आपको यू मस्ट बाय। मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि अगर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, आप लोग एंड यूज़र के तौर पर यहाँ आने के ख्वाहिशमंद हैं, एक लंबे अरसे से आप प्लान कर रहे थे, तो दिस इज़ द राइट टाइम। आप लोगों को वो काम करना चाहिए जो दुनिया के 99% लोग नहीं करते, सिर्फ 1% लोग करते हैं, यानी इस तरह का बोल्ड डिसीजन। 99% लोग जो नहीं करते, अगर आप भी वो नहीं करेंगे तो फिर आप भी वैसे ही हैं जिस तरह के सारे 99% लोग हैं। दुनिया के 1% लोग अगर स्मार्ट डिसीजंस करते हैं
इस तरह के क्रूशियल हालात हो, क्रिटिकल सिचुएशन हो, कॉम्प्लिकेशंस हो, उसके अंदर बोल्ड डिसीजन लेते हैं और फिर उनकी किस्मत कहीं से कहीं उनको ले जाती है और उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी मल्टीप्लाई हो रही होती है। आप लोगों ने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, मैं भी सुनता हूँ, पढ़ता हूँ और देखता भी हूँ ऐसे बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स को जो इस तरह के बोल्ड डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो ये आप लोगों का फैसला, इट विल बी वन ऑफ दैट काइंड ऑफ फैसला जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग लाजमी इस तरह की इन्वेस्टमेंट के साथ आएँ या एटलीस्ट अपनी ज़ात के लिए, अपने लिए परचेज़ करके आप वहाँ रहना शुरू कर देंगे। बेशक अभी फ़ौरन से आपका रिहाइश का वहाँ पे प्लान नहीं है, आप फ्यूचर प्लानिंग के अकॉर्डिंगली भी ले सकते हैं, लेकिन एंड यूज़र के तौर पे यू मस्ट बाय दिस हाउस जो कि 4 बेडरूम अकोमोडेशन है, रफ़ीकी के स्टेडियम के पास है, मेन जन एवेन्यू से बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच है और इसी तरह आगे बहरिया ग्रीन और फिर पीछे डांसिंग फाउंटेन और दीगर सहूलियात है बहरिया टाउन के अंदर। इसके साथ साथ बहरिया पैराडाइज लग्जरी विला जो कि एक टाइम में 6 करोड़ या 6.25 करोड़ तक की कीमत में ये सेल हो रहा था, 500 गज 5 बेडरूम अकोमोडेशन डबल किचन के साथ और ज़बरदस्त फ्रंट एलिवेशन और बड़ा ज़बरदस्त ये विला बहरिया टाउन ने बनाया, बड़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ। इसका जो डिस्टेंस है मेन गेट से, बहरिया टाउन के मेन गेट जो सुपर हाईवे के ऊपर है, यहाँ से अगर आप बहरिया टाउन के इस लग्जरी विला की तरफ ट्रैवल करते हैं तो हार्डली कोई 8 से 9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का फासला बनेगा। जब आप ऐसी लोकेशन पर पहुँचते हैं आपको पता चलता है कि यहाँ तकरीबन 250 या 300 घर बने हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहरिया टाउन ने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ये बना के दिखाया कि मज़ीद यहाँ पे प्लॉट्स मौजूद हैं, आप लोग इस तरह के घरों की तामीर खुद करके यहाँ रह सकते हैं। तो यकीन मानिए नाज़रीन कि इस तरह की अभी जो अपॉर्चुनिटी है 4.5 करोड़ 4.25 करोड़ की मालियत में या 5 करोड़ की मालियत में अभी यही घर मिल रहे हैं जो कि एक टाइम में आपको 6 करोड़ 6.25 करोड़ या 6.5 करोड़ में मिल रहे थे। 500 गज के 5 बेडरूम अकोमोडेशन डबल किचन के साथ, इसकी वीडियोस भी आपके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा। इसी तरह प्रीसिंक्ट 31 में, प्रीसिंक्ट 27 में, प्रीसिंक्ट 10A, प्रीसिंक्ट 11A में जो बने बनाए घर हैं उनकी कीमतों में भी अच्छा खासा फ़र्क आया, लेकिन बहुत लंबा बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आया क्योंकि रेडी प्रॉपर्टी है और यहाँ पे एक अच्छी तादाद में लोगों ने रिहाइश भी कर ली है। और मैं आप लोगों को ये बताऊँगा नाज़रीन कि अगर आप लोगों को ये लगे कि ये वर्स्ट मार्केट है, ये क्रैश हो चुकी है और इसमें रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टीज़ या बिल्ड प्रॉपर्टीज़ की कीमतों को बहुत बड़ा फ़र्क मिलेगा, तो मेरा ख्याल है कि बहरिया टाउन में जहाँ जहाँ वो फ़र्क मिलना था आज तक वो मिल चुका। अब ये कह सकते हैं कि मार्केट का ग्राफ जो यहाँ चला गया था आज वो यहाँ आ गया, यानी बॉटम नेक पे आ चुका है और बिल्कुल लीस्ट पॉइंट पे आज हम लोग स्टैंड कर रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इससे भी कम कीमत में ये प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी जो आज आप लोगों को काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल रही हैं। वजूहात क्या हैं आप लोगों को पता है, बहरिया टाउन के इफेक्टिव्स भी मौजूद हैं। बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ पहले इलीगल लैंड और लीगल लैंड वाला इशू था, सुप्रीम कोर्ट के केस थे और बहुत सारी स्टोरीज यहाँ पर आई। फिर इसी तरह पॉलिटिकल सिचुएशन, इंस्टेबिलिटी और इसी तरह डॉलर रेट का ऊपर नीचे जाना, महंगाई का होना और वर्ल्ड वाइड जो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से क्रैश चल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और ये सारी चीज़ें आपके सामने कि कौन सी सिचुएशन किस तरह, इन सारी चीज़ों को मैं एक तरफ रखते हुए आज कहता हूँ कि अगर इसके बावजूद आप लोगों को रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टी रीज़नेबल प्राइस में मिलती है, आप लोगों को इसको मिस नहीं करना चाहिए। ख़ासकर घरों की शक्ल में, अपार्टमेंट की शक्ल में। अपार्टमेंट में भी आपको ऑप्शन देता हूँ बहरिया हाइट्स में और सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स में और बहरिया अपार्टमेंट्स में। बहरिया टाउन के अंदर 2 बेडरूम और मेरा ख्याल है कि 2 बेडरूम अकोमोडेशन के ज़्यादा हैं, 3 बेडरूम अकोमोडेशन के बहुत कम है। इन अपार्टमेंट को अगर आप अवेल करते हैं तो इट विल बी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आज ये अपार्टमेंट आपको उस प्राइस पे मिल रहे हैं जिस प्राइस पे ये समझ लें कि आज से कोई 1.5-2 साल पुरानी इसकी कीमतें थी, इतनी कम कीमतें हो चुकी हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि यहाँ 1 करोड़ के बजट में या 1 करोड़ के बजट के अंदर 90 लाख 95 लाख रुपए में, यानी अगर 9 मिलियन या 10 मिलियन के इन बिटवीन आपको रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टी मिल रही है बहरिया टाउन कराची जैसी जगह पे 1100-1200 स्क्वायर फीट या 1600 स्क्वायर फीट जो आप लोगों को 2 बेडरूम अकोमोडेशन दिया गया बहरिया टाउन के अंदर, तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट लेस देन अ ब्लेसिंग। आप लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, आप लोग आके एटलीस्ट देखें। मैं आपको इन्वाइट करता हूँ कि सिचुएशन जो भी हो आप लोग बहरिया टाउन जैसे लाइफस्टाइल, कंप्लीट लाइफस्टाइल परचेज करने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये बहरिया टाउन का जो डिस्टेंस है एयरपोर्ट से यहाँ तक का वो 2 किलोमीटर का रह जाएगा या स्टेडियम जो है वो उड़ के एयरपोर्ट के करीब चला जाएगा।
ऐसा कुछ नहीं है, जो डिस्टेंस है वो वैसे ही रहेंगे, सारी सिचुएशंस वैसी रहेंगी, लेकिन मलीर एक्सप्रेस वे को भी आप लोग सोचिएगा कि बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस जो कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसके मैप्स में, या जो कराची शहर की शक्ल को बदल देने वाली जो प्लानिंग चल रही है, उसके अंदर मलीर एक्सप्रेस वे जो मलीर नदी के ऊपर बन रहा है वो DHA को किस तरह से कनेक्ट करेगा M9 के ऊपर, और क्यों M9 के ऊपर ये सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है। बहुत बड़ी बड़ी 2 सोसाइटीज़ जिसमें DHA और बैरिया टाउन का नाम मुनफरिद है, प्रोमिनेंट है, और इसके साथ साथ और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं छोटी बड़ी जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन मैं ये आपको कहूँगा कि बैरिया टाउन और DHA, ख़ासकर बैरिया टाउन में तो अभी एक लाइफ है, लोग अच्छी तादाद में रह रहे हैं, सारा कुछ है, ये पॉजिटिविटी है। अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो इट कैन मल्टीप्लाई मैनी टाइम्स। आप बिल्कुल, वंस अगेन मैं यहाँ रिपीट करूँगा, आप बिल्कुल वैसे ही लोगों की तरह काम करें, वैसे ही लोगों की तरह फैसले करें जो 1% लोग हैं दुनिया में, ना कि ऐसे लोगों की तरह सोचें जिस तरह नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग सोचते हैं। आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होकर चलना पड़ेगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए और मेरी वीडियो और एडवाइस को देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोग हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।